The inner lining of stomach is called peptic ulcer, which is caused by the high acidity of gastric juice secretion. Hello everyone, this is Amna, and today we are going to discuss few topics related to animal and nutrition. And we also have a bonus question, and we will discuss these things in this video. And I also have a key point which is which we'll going to discuss in this topic. And today I'll explain about 2 points, एलिमेंट्री कैनाल के 2 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है आपका फेरिंग्स एंड सेकंड पॉइंट है आपका ओइसोफेगस. इन दोनों को डिस्कस करने के बाद आज हम लोग देखेंगे की पॉइंट के बारे में कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है इन मैन कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है. और बोनस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बोनस क्वेश्चन आपका ये है, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स. हमारा जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा मुंह जो है पानी क्यों निकलता है. तो व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो इस स्टेटमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है. बेसिकली ये आपका लेक्चर नंबर 9 है क्लास 10th का, और प्रीवियस लेक्चर्स जितने हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो आप उसको वॉच कर लीजिएगा. कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड. खैर हमने ये हम देख चुके हैं कि फेरिंग्स क्या होता है. इसके पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, जो हर जगह पे मुड़ा हुआ होता है, और जगह जगह पे कुछ लोग प्रेजेंट हैं जो उसकी हेल्प कर रहे हैं ताकि जो खाना आपने खाया हुआ है, जो पिज़्ज़ा बर्गर वट एवर यू हैव ईटन, तो उसका जो है प्रॉपर वे में डाइजेशन हो सके. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बॉडी है, ये जो आपकी बॉडी है, ये कह रही है कि मैंने जो है हायर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं मैं उसका डाइजेशन नहीं कर सकती. आप मुझे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके दीजिए चीज़ों को, देन आई विल श्योरली यूज़ इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड योर बॉडी सेल्स इज़ ऑल्सो एबल टू परफॉर्म देयर वर्क. सही है. तो इसके लिए क्या हुआ कि ह्यूमन बॉडी, नेचर ने ह्यूमन बॉडी को एक सिस्टम दे दिया, जिस सिस्टम को कहा गया कि भाई इस सिस्टम में आप क्या कीजिए, डाइजेशन करिए, ठीक है. डाइजेशन करने के लिए कहा गया कि आप डाइजेशन का मतलब ये नहीं कि कोई भी नॉर्मल चीज़ हो गई. इसके लिए कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है. इसके लिए नेचर ने कहा कि आप 2 चीज़ को डाइजेशन करने में ले लीजिए. बॉडी से कह रहे हैं कि आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए. एक तो हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल, एक तो हो गया आपका ग्लैंड्स. तो हम एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स दोनों के बारे में साथ साथ में पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में देखा था. हमने देखा था कि माउथ क्या होता है, और इस माउथ को बक्कल कैविटी भी कहा जाता है, इस माउथ को ओरल कैविटी कहा जाता है. और ये बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी जो होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें एकोमोडेट होती हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं. तो माउथ हमारा क्लियर हो गया था कि ये बाउंड लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो वो माउथ होता है. सेकंड पॉइंट हमारा था बक्कल कैविटी. अब थर्ड आपका जो पॉइंट है वो है आपका फेरिंग्स. अब ये फेरिंग्स जो होता है कि ये जो आपका बक्कल कैविटी था, यानी कि ये जो लिप्स थे, ठीक है, देखें ये जो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर था ये तो आपका माउथ था. अब ये जो स्पेस था जिसके अंदर टीथ था, टंग था, सलेवरी ग्लैंड, सलाइवा, पानी वानी निकाल रही थी ताकि हमारा मुंह ड्राई ना हो हमेशा, और तो वो एक स्पेस में होता है जिसको गुहा कहा जाता है हिंदी में, ठीक है. कुछ और ना समझिए, इसको गुहा कहा जाता है, और ये इंग्लिश में इसको कैविटी कह दिया जाता है. अब ये जो माउथ कैविटी थी वो आपका नीचे की तरफ एक्सटेंड करती है, ठीक है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में एक्सटेंड करती है नीचे की तरफ, शॉर्ट नैरो चैम्बर में, जिसको क्या कहा जाता है भाई, फेरिंग्स कहा जाता है. तो हो गया ना बहुत ईजी कि भाई माउथ कैविटी थी वो आगे की तरफ नीचे बढ़ेगी. क्यों बढ़ रही है ये? क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल था वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर था जो हर जगह पे मुड़ा हुआ था, है ना. तो सबसे पहली बेंडिंग यहाँ पे ये आ गई आपकी. ये जो होता है खाने के लिए और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है. तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड. कॉमन पैसेज जो होता है आपका वो फूड एंड एयर के लिए कौन होता है, फूड एंड एयर के लिए, तो वो होता है आपका फेरिंग्स. अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आप नीट के लेवल पे पढ़ाई करेंगे, जब मेडिकल की स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे फेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया. तो खैर यहाँ पे हम 10th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं, और 10th स्टैंडर्ड में भी हम साइड बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं. हम कोई भी जीआरबी की बुक नहीं पढ़ रहे हैं, कोई भी ईवीवा पब्लिकेशन की नहीं पढ़ रहे हैं, एडवाइज़र की कुछ नहीं पढ़ रहे हैं. हम सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं. जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है. तो मेरे ख्याल में फेरिंग्स आपको समझ आ गया होगा. ये थर्ड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का. अच्छा, अब आया एक और टर्म आया आपका ईसोफेगस. अब ये ईसोफेगस क्या होता है
ये क्या होता, फेरिंग्स जो था माउथ से एक्सटेंड किया गया था पाइप, उसके नीचे एक और पाइप जो है वो मस्कुलर होता है, ठीक है, जो फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ता है। यानी कि देखें, ये जो आपका मुंह था, ठीक, अब ये फेरिंग्स था, फेरिंग्स के बाद खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो ये जो स्टमक में खाना जाएगा उसको जोड़ने के लिए बीच में कोई ना कोई कनेक्टर होना चाहिए। वो क्या करता है, ये जो है ये कनेक्ट करने का काम ईसोफेगस करता है, ठीक है, मस्कुलर होता है। ये फेरिंग्स से स्टमक तक कनेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेशन वगैरह, एंजाइम वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होता है, ठीक है भाई। लेकिन कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर बनाए रहें, ठीक है। तो यहाँ पे ईसोफेगस आपका क्या है, 4th नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, एक पॉइंट आपका याद करने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन यह है कि देयर इज़ नो डाइजेशन इन ईसोफेगस। यहाँ पर सिर्फ क्या होती है, मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या होता है, मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया हुआ था कि ये जो पाइप है इसमें जब खाना गया तो सीधे नीचे नहीं जाता, ये खाना गया ऐसे बेंड हुआ, फिर स्ट्रेट गया, फिर ऐसे बेंड हुआ, फिर स्ट्रेट गया, तो इस तरीके से खाना पास होता है। तो आपका मेरे ख्याल में इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा फेरिंग्स क्या है और ईसोफेगस क्या है, क्लियर हो गया होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन सारी किताब पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करें तो वो ज़्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अच्छा, अब आया आपका, अच्छा, ईसोफेगस को क्या कहा जाता है, ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया फेरिंग्स को क्या कहा जाता है, फूड पाइप, एयर पाइप दोनों कॉमन पैसेज है, लेकिन ईसोफेगस को मेनली जो है क्या कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक आपका की पॉइंट यहाँ पे है, क्या कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन मैन स्टार्ट्स फ्रॉम, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन मैन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक। स्टमक में जब जाता है खाना तब प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, और जब माउथ में जब खाना होता है, बकल कैविटी में खाना होता है, तब किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, एमाइलेज एंजाइम से। कल के वीडियो में मैंने बताया था, उसको टाइलिन भी कहते हैं, ठीक। अब बकल कैविटी में क्या हुआ कि ये जो बकल कैविटी, इसमें कोई भी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, देयर इज़ नो प्रोटीन डाइजेशन। क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटियोलिटिक एंजाइम चाहिए, और सलाइवा जो है वो एमाइलेज सिर्फ स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रखती है, इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, PDF चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी, सही है। अच्छा, लास्ट में आपका क्या आता है, बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ताकि आपने जो पढ़ा वो आपका क्लियर हो जाए। तो बोनस क्वेश्चन में आपका क्या है कि व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा मुंह जो है वो, हमारे मुंह से क्या होता है, मुंह में पानी निकलता है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है इस स्टेटमेंट का, तो इस स्टेटमेंट को जब आप ऑब्जर्व करेंगे अपने खुद के माउथ में तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये जो वाटर का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, ये एक्चुअली में वाटर नहीं होता है, ये बेसिकली होता क्या है, ये होता है आपका सलाइवा, ठीक। कहाँ से निकलता है, सलेवरी ग्लैंड से निकलता है। वो क्यों निकलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या करना है, हमें माउथ में डाइजेशन स्टार्ट कराना है। किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट कराना है भाई, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कराना है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल 1 लाइन का आंसर हो गया। तो आज की क्लास में इतने ही टॉपिक्स थे, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेक्चर नंबर 10 जो है वो इंशाल्लाह कल अपडेट होगा, तो ऐसा लाइक एंड शेयर कर दें आप, ठीक, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए, ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।